गुड मॉर्निंग। क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था, क्वेश्चन 9 तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद आगे हम लोग इस प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न 10 हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सारवंतर निकालिए। कि कोई एपी है, इज देयर इज एन एपी जिसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। हुज 17th जो टर्म है उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। ठीक है, मोर देन 7 है। तो इसका हमको कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर निकालना है। अब जब आप प्रश्न से पढ़े तो देखें एकदम कि किसी एपी का 17वां पद, ये ना कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद यानी कि A17 उसके 10वें पद से A10 से कितना अधिक है, 7 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। A17 का क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस 16D, हम लोग बात कर चुके हैं। 17 होता तो 1 हम लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप, A प्लस 9D ना, अब प्लस में 7। इस दोनों को A और 9D को इधर ले जाइए। A प्लस 16D प्लस में है तो माइनस में आएगा ना, ये भी प्लस में है तो किस चीज में आ जाएगा, माइनस 9D इज इक्वल टू 7। माइनस A और प्लस A कट जाएगा, 16D में से 9D जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, 7D बराबर 7। D बराबर क्या हो जाएगा, 7। आई बट्टा में भी 7 आ जाएगा, 7/7 यानी कि 1 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सॉरी, हाँ ठीक, 1 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये समझ में आया है ना कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का जो 17th टर्म है उसके 10th टर्म से 7 मोर देन है, अधिक है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, कॉमन डिफरेंस लिख लीजिएगा। ग्यारहवां जो कह रहा है, एपी दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39। एपी एक दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39। ठीक, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा जो टर्म होगा, विच ऑफ द टर्म इज 132 मोर देन इट्स 52 टर्म। जो उसका 52वां पद है, सॉरी 54 टर्म, जो उसका 54वां पद है उसके किस पद से, इस एपी के किस पद से 132 अधिक होगा। जैसे इस एपी में अगर देखा जाए तो ए हमारा क्या दिया, प्रथम पद 3, डी हमारा क्या दिया है, निकाल लेंगे A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद होगा जो इसी एपी के 54वें पद से 54 टर्म से 132 मोर देन होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमको जब भी पता नहीं रहता है कि इसका कौन सा टर्म इसके 54वें पद से 132 अधिक होता है तो हम क्या मानेंगे, मान लेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से हम क्या मानते हैं कि माना कि एनवा पद जो है इसका, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमको यहाँ पता ही नहीं कि कौन सा पद है, 5वां पद है, 6ठा पद है, 7वां पद है, 50वां पद है, 100वां पद है। इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है। तो हमने मान लिया क्या कि इसका एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53D इज इक्वल टू प्लस 132। ठीक,
अब आप देखिए, चाहे तो आप दोनों का ए रख दीजिए, या ये इधर भी है इधर भी काट सकते हैं आप, दोनों प्लस में है तो, या इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा तो भी कट जाएगा, जैसा भी आप चाहें। तो 3 ये से ए कट जाएगा, या वैल्यू रख के काट लीजिए, कोई बात नहीं। एन हमको पता नहीं, n-1, डी कितना है, डी हमारा है 12 बराबर 53 गुना डी का वैल्यू रखेंगे 12 प्लस 132 132। यहाँ n-1 इंटू कितना रहेगा 12, इन दोनों में गुना कीजिए, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 50 60 3 63 प्लस में 132, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 12 से डिवाइड कीजिए, या n-1 ये गुना में है तो किधर चला जाएगा, डिवाइड में ना, डिवाइड में आ जाएगा 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768, 768 को 12 से काटिए, 12 25 60, 12 छके 72, 4 बचा 4, इसमें हो गया 48, 12 चौके 48, यानी कि n-1 बराबर क्या हो जाएगा 64, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो 64 प्लस 1 बराबर 65। तो क्या लिखेंगे कि इस एपी का 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक है। 65 term of this AP is 132 more than its 54 term। समझ में आ रहा है कि किसी एपी का हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा, तो 65वां पद जब आप इसका निकालेंगे, तो 65वां पद और 54वां पद जब आप निकालेंगे तो 65वां पद इसके 94वें पद से कितना होगा अधिक, 132 को अधिक होगा। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो हमको ये पता नहीं था पहले कि कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमने मान लिया कि nवां पद उसके 94वें पद से 54 टर्म से 132 अधिक है। an का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 54 को मैं प्लस 53 डी लिख दिए, प्लस में 132, यहाँ पे a और a दोनों कट जाएगा, दोनों सेम साइन में है तो बराबर के इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में तो कट जाएगा, इधर लेइएगा तो माइनस में कट जाएगा। n-1 इंटू डी का वैल्यू 12, यहाँ पे डी का वैल्यू 12 रख दिया, ठीक। अब इन दोनों को गुना किया, जोड़ दिया, इसको 12 में भेज दिया, काट दिया, ठीक। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 हो गया ना, 10 और 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर इक्वल है, समान है, ठीक है। दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिए। दो समानांतर श्रेणी दिया है, मान लेते हैं कि एक समानांतर श्रेणी है M1 M2 A करके है, या A1 A2 कुछ भी मान, आपके हिसाब से है, M1 M2 कुछ भी मान लीजिए, PQRS जो भी मानना है, M1 M2 M3 डैश डैश, इस प्रकार का एक हो गया, ठीक है। और एक एपी है जो फर्स्ट एपी है हमारा, फर्स्ट एपी जो पहला एपी है हमारा M1 M2 M3 ये मान लिया हम लोगों ने। सेकंड एपी जो है, सेकंड एपी हमारा क्या दिया है, दूसरा एपी है हमारा, मान लेते हैं N1 N2 N1, आप PQR भी कुछ मान सकते हैं, ABCD कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, X1 Y1 Y1 Y2 मान लीजिए, कुछ भी मन करे, N1 N2, ठीक है, N3 डैश डैश, ठीक। अब हमने ये मान लिया, आप A1 AB जो भी मानना है। तो अब इसमें कह रहा है कि दो एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस समान है, सार्वंतर इक्वल है। जैसे अगर देखें तो आप एक एपी ले लेते हैं, 1 3 5 7 डैश डैश, एक एपी लेते हैं 2 4 6 8 डैश डैश। आप देखें कि इन दोनों में दोनों का पद अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में सार्वंतर क्या है, सेम है, इक्वल है। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर जो है 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी सार्वंतर 2 है, इसमें भी सार्वंतर 2 है। सार्वंतर सेम हो सकता है, यही क्वेश्चन ये दिया हुआ है।
और बोल रहा है कि अब हमको दिया हुआ है कि यदि हजारवें पदों का अंतर, जो हजारवां पद है हमारा, हजारवें पदों का अंतर अगर 100 है, सॉरी 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके हजारवें पदों का अंतर हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक, तो मान लेते हैं हमको दिया है, गिवन दिया है, हिंदी मीडियम वाले, दिया है क्या कि इस एपी का 100वां पद और इस एपी का 100वां पद, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इस एपी का, पहले एपी का 100वां पद आप क्या लिखेंगे, पहले एपी का 100वां पद माइनस दूसरे एपी का 100वां पद बराबर कितना है, 100। ये शायद दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं शायद इधर लिख लूं। पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद का अंतर, यहां पे क्या है, माइनस कितना है, 100 है। पहले एपी का और दूसरे एपी का अंतर हमको कितना दिया है, माइनस मतलब 100 है। तो हमसे हजारवें, इस एपी का हजारवां पद और इस एपी का हजारवें पद का अंतर हमसे पूछ रहा है, सेम टू सेम। अब देखिए, पहले एपी का पहला पद क्या है, m। 100वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 100वां पद हमको लिखना है तो a प्लस 99d लिखेंगे ना, a प्लस 99d, अगर a1 a2 मानते हैं तो a प्लस 99d इसको हम करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए पहला पद m1 है तो इसको क्या लिखेंगे, m1 प्लस 99d। सार बंतर चूंकि दोनों का तो सेम है, सार बंतर दोनों का सेम है, लिख लेंगे आप यहाँ पे कि माना कि सार बंतर बराबर लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, माना कि सार बंतर इज इक्वल टू डी। सार बंतर अगर हम कॉमन डिफरेंस डी मानते हैं तो 100वें पद को क्या लिखेंगे, m1 प्लस 99d, क्योंकि अगर a1 हम मानते हैं तो a प्लस 99d लिखते हैं, हम इसमें m1 माने हैं, आप x मान लिए तो x प्लस 99d, कोई y मानता है तो y प्लस 99d। 100वां पद का तो यही फॉर्मूला होता है ना कि मतलब m1 प्लस 99d। अच्छा, इसको मैंने ब्रैकेट में घेर दिया, माइनस दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है, n है, m1 m2 मान लीजिए, n मान लीजिए, जो भी मानना है। दूसरे एपी का पहला पद क्या है, n, तो n1 प्लस 99d, समझ में आ रहा है। इसका भी 100वां पद का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और दोनों का अंतर हमको कितना दिया है, बराबर में 100। अब यहां से इसको तोड़िए, m1 प्लस 99d माइनस n1, अच्छा प्लस माइनस तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 99d बराबर में 100। अब देखिए m1 माइनस n1, प्लस 99 माइनस 99 कट जाएगा ना, प्लस 99d माइनस 99d कट जाएगा, बचेगा क्या, m1 माइनस n1 बराबर में क्या होगा, 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, m1 माइनस n1 बराबर 100। ये हम लोगों ने मान लिया, पहले एपी का 100वां पद, दूसरे एपी का 100वां पद, इन दोनों का अंतर है 100। हमसे पूछा जा रहा है कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए, हजारवें पद का अंतर थोड़ा सा मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा शायद, ये आप ध्यान में रखेंगे, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक, यहां से थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं। अब हमसे दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा मिटा, चाहे रहने दीजिए, यहां पे समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अब नाउ हमसे हजारवें पदों का अंतर, फर्स्ट एपी का हजारवां पद 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इंग्लिश मीडियम वाले, माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी, दूसरे एपी का, सेकंड एपी का हजारवां पद, इसका अंतर व्हाट क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस फर्स्ट एपी का हजारवां पद और सेकंड एपी का हजारवां पद का अंतर क्या होगा। तो अब देखो, हजारवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 999d लिखेंगे ना, a प्लस 999d लिखेंगे, तो a प्लस 999, लेकिन हमने फर्स्ट एपी का पहला पद क्या माना था, m1, तो इसको क्या लिखेंगे, m1 प्लस 999d, समझ में आ रहा ना। अच्छा, माइनस सेकंड एपी का पहला पद हम लोग क्या माने थे, n1, तो n1 प्लस
99D बराबर में वाट। ठीक, ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये आएगा नहीं। थोड़ा सा आप ये समझ पा रहे हैं? ठीक, अब जब आप इसको भी तोड़िएगा तो m1 प्लस 999D माइनस माइनस ब्रैकेट तोड़िए तो n1 प्लस माइनस माइनस 999D बराबर में वाट। क्या रहेगा हमको पता नहीं। ये 999D प्लस में 999D माइनस में कट जाएगा, m1 माइनस n1 बराबर वाट। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि m1 माइनस n1 बराबर वाट, यहां पे हम लोग निकाला है बराबर में 100, तो यहां से लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण एक से क्या बताया है, m1 माइनस n1 बराबर 100। समीकरण एक से m1 माइनस n1 बराबर में 100। ठीक, ये हम लोगों ने समीकरण एक रखा है, यानी कि अब लिखेंगे हेंस, इसलिए हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, 1000 होगा। इस एपी के हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, 1000 होगा। हजारवें पदों का अंतर भी, चूंकि हम हजारवें पद ही ना निकाले हैं, इसका भी अंतर क्या होगा, 100 होगा। तो लिख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।